Hello friends, welcome back to our channel and good evening all of you. Today we will solve some important question answer in political science. आज हम political science में कुछ important question answer solve करेंगे और एक प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 50 तक हम इसमें solve करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 50 question answer होंगे। और पहला प्रश्न हमारे पास आता है, राज्य का तत्व नहीं है तो राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट आपका नहीं है। तो जनसंख्या राज्य का इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, भूभाग एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और संप्रभुता एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे जो धर्म है राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो जो है राज्य के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है। तो फर्स्ट आता है पॉपुलेशन, फिर आता है निश्चित भूभाग, फिर आती है सरकार और संप्रभुता। तो इन सब में आपकी संप्रभुता काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और यहाँ पे संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति के तौर पे परिभाषित किया जाता है क्योंकि संप्रभुता सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास संप्रभुता नहीं है तो आपका राज्य एक राज्य नहीं कहलाता है। फिर आता है मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है। तो एक वर्ग संरचना है, केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है या सरकार की आत्मा। तो मार्क्सवाद हमेशा मानता है वर्ग संरचना। तो यहाँ पे जो राज्य है आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, इन दोनों के बीच आपका संघर्ष चलता रहता है। एक है बुर्जुआ वर्ग जिसको आप पूंजीपति वर्ग भी कहते हैं, जो आपका अमीर वर्ग है जिसके पास सारे उत्पादन के साधन है और जो शोषण करता है सर्वहारा वर्ग का, यानी जो आपका मार्क्स ने कहा सर्वहारा का अधिनायकवाद, तो इसका शोषण करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मार्क्स बोलता है कि राज्य एक वर्ग संरचना का रूप है। फिर आता है संप्रभुता, लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है। तो विकल्प है सुप्रीम, सोवियत, स्टैट्यूट या सुप्रीनस। हम सभी जानते हैं कि जो संप्रभुता है वो लैटिन भाषा के शब्द से निकला है जिसका मतलब वहां पे होता है सुप्रीनस। तो सुप्रीनस का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति यानी सुप्रीम पावर। तो एक क्षेत्र के भीतर पूर्ण अधिकार को हम संप्रभुता आपका कहते हैं। तो संप्रभुता की सबसे जो अच्छी डेफिनेशन है वो बोंदा की मानी जाती है और कानूनी संप्रभुता के जो कानूनी संप्रभुता के बारे में बताते हैं वो आपका ऑस्टीन ने दिया है कानूनी संप्रभुता। फिर आता है जॉन ऑस्टीन द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना है तो द वेव ऑफ गवर्नमेंट, ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस, द मॉडर्न स्टेट। तो लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस जॉन ऑस्टिन की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है जहां पे उन्होंने संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत दिया है लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में। फिर आता है स्वतंत्रता के निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पे किसने बल दिया, यानी जो लिबर्टी होती है, 2 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, पॉजिटिव एंड निगेटिव, इस पे बल दिया जेएस मिल ने नहीं, क्योंकि जेएस मिल आपका पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी का जो आपका हस्तांतरण का पीरियड है, जो आपका संक्रमण का पीरियड है उससे बिलोंग करते हैं। तो जेएस मिल यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। टीएच ग्रीन पॉजिटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं, केवल सकारात्मक स्वतंत्रता इसके बारे में बात करते हैं। एफ हाइक तो नहीं हो सकते। ईसाई बर्लिन ने आपका 2 टाइप्स ऑफ लिबर्टी के बारे में बताया है। 2 लिबर्टी है उसको 2 भाग में डिवाइड भी आपका ईसाई बर्लिन ने किया है। उनकी एक किताब है तो 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, बाद में उन्होंने इसको 4 ऐसे और लिबर्टी में कन्वर्ट किया है। तो बंधनों का अभाव, स्वयं पर नियंत्रण या क्षमता। तो नकारात्मक है बंधनों का अभाव और सकारात्मक है आपका स्वयं पे कंट्रोल होना चाहिए, आपकी क्षमता का यहाँ पे सम्मान किया जाता है। फिर आता है प्लेटो द्वारा लिखित बुक नहीं है तो द रिपब्लिक प्लेटो ने लिखी है, द स्टेटमेंट प्लेटो ने लिखी है जहाँ पे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। द लॉस लास्ट वाली इनकी बुक है, काफी लेंदी है इसकी। और कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है प्लेटो की, तो कॉन्स्टिट्यूशन अरस्तु की बुक मानी जाती है। तो प्लेटो की 3 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जिसमें आती है द रिपब्लिक, स्टेटमेंट एंड लॉस। फिर जानते हैं मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है सावयवी, आर्थिक, कानून या राजनीतिक। तो मनुस्मृति राज्य को कैसे देखती है आपके, मतलब उसकी तुलना मनुष्य के शरीर से की गई है। स्वामी मीन्स सिर, अमात्य आंख है। फिर आता है आपका कुछ और चीजें दे दी है तो यहाँ पे आपका दिख नहीं रहा है। तो ऑर्गेनिक थ्योरी सावयवी सिद्धांत किसने दिया है, मनुस्मृति में दिया गया है राज्य का। अभी देखेंगे कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या है, योग्यता, वंशानुगतता, राजक
की अनुकंपा इनमें से कोई नहीं। तो योग्यता कौटिल्य के अनुसार प्रशासनिक क्षमता और योग्यता को वंश या जन्म से अधिक महत्व दिया गया है इनके उसमें। फिर आता है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है। किसने बोला है? B.A. साल्टोरी, K.P. जायसवाल, बेनी प्रसाद एंड A.S. अर्टिकर। तो मंडल सिद्धांत जहाँ पे उन्होंने विदेश नीति के बारे में बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे A.S. अर्टिकर बोलते हैं कि जो मंडल सिद्धांत है वो प्राचीन भू राजनैतिक शक्ति संतुलन ढांचे के रूप में इसको मानते हैं। फिर आता है मार्क्स और एंजल्स की कृति द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड द एजेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, जर्मन आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल इनएबिलिटी। तो इसमें से मार्क्स और एंजल्स की कौन सी है? जर्मन आइडियोलॉजी। इसके अलावा होली फैमिली उन दोनों ने साथ में लिखी है, 4 बुक इन दोनों ने साथ में लिखी है, काफी इंपॉर्टेंट आपकी मानी जाती है। तो जर्मन आइडियोलॉजी 1845 के अराउंड इन्होंने लिखी है। तो यहाँ पे ऐतिहासिक भौतिकवाद का आधारभूत सह लिखित ग्रंथ इसको माना जाता है। मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास उपज है किसका? भौतिक शक्तियों का, धार्मिक शक्तियों का, राजनीतिक शक्तियों का सम्मिश्रण। तो यहाँ पे जो इतिहास है वो भौतिक शक्तियों की उपज कहता है कौन? मार्क्सवाद। बोलता है कि आर्थिक संरचना आपकी अच्छी होगी तभी आपका अधिरचना आपकी अच्छी होगी। जैसे आपका जो बेस होगा वही आपका, उसी से आपका अधिरचना बनेगी। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फिर आता है कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है? मटेरियलिज्म एंड इम्पेरियो क्रिटिसिज्म, 3 who made revolution and the pattern of imperialism and Soviet Marxism। तो मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म जो कृति है वो आपकी लेनिन के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे मार्क्सवादी ज्ञान मीमांसा का दार्शनिक बचाव करते हैं। फिर आता है सांस्कृतिक क्रांति के लिए कौन जाने जाते हैं? तो माओ जाने जाते हैं या स्टालिन, गोर्बाचेव या लेनिन। तो सांस्कृतिक क्रांति जो कि चाइना में आई थी, कम्युनिस्ट चाइना में विचारधारा को संरक्षित करने के लिए 1966 में ये माओ के नेतृत्व में यहाँ पे आई थी। किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा? आचार्य कृपलानी, आपका राम एमएन रॉय, महात्मा गांधी या जेपी। तो जेपी नारायण ने इसको क्या कहा? आपका जनवाद, जन समाजवाद कहा। किसको? सर्वोदय को, जो कि गांधी जी का पहले आइडिया था। 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का किसने विरोध किया था? हम सभी जानते हैं कि जो पूना पैक्ट था, जो कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी द्वारा लिया गया था, जो आपका दलित होते हैं, अछूत वर्ग होते हैं, उनके लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था के लिए। तो यहाँ पे गांधी जी इनका काफी विरोध करते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी ने विरोध किया था 1932 में। तो यहाँ पे उन्होंने अवकाश मतलब उपवास किया था काफी लंबा। तो इस पे पैक्ट पे साइन किए थे आपके किसने? डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने और गांधी जी की तरफ से। तो इसको पूना पैक्ट या आपका सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई कृति नहीं है। हु आर द शूद्रा, स्टेटमेंट, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, द अनटिसिबल व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे व्हील ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है वो राम मनोहर लोहिया की है, जहाँ पे वो इतिहास के बारे में बताते हैं, हिस्ट्री की व्याख्या करते हैं, इतिहास की जो थ्योरी है उसके बारे में बताते हैं। तो हु आर द शूद्रा, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, द अनटचेबल किसकी बुक है? आपकी अंबेडकर की। 1946 में हु वर द शूद्रा लिखी थी, ज्योतिबा फूले को उन्होंने ये बुक समर्पित की थी। तो इसी बुक में उन्होंने ज्योतिबा फूले को कहा था भारत का मतलब प्रमुख शूद्र के नाम से उन्होंने उसको संबोधित किया था। ओके। फिर आता है किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है? तो सीले ने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। नकारात्मक स्वतंत्रता की एक क्लासिकल परिभाषा देती, बोलते हैं कि जो स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। फिर आता है पोस्ट कॉर्न शब्द किसने गाया? तो एल.डी. वाइट, लूथर गुलिक, ऑलिवर शोल्डन या ऑस्टिन ने। तो जो पोस्ट कॉर्न है लूथर गुलिक और उर्विक ने बात की है इसके बारे में। पेपर्स ऑन दी साइंस, इस तरह 1937 में उन्होंने एक बुक लिखी थी। उन्होंने इसमें पोस्ट कॉर्न के बारे में बताया है। पी फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किसमें है? तो 260, 312, 315 या 300। तो हम सभी जानते हैं कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको सृजन करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को है। ऑल इंडिया जो सर्विस होती है जिसमें IAS, IPS, IFS आते हैं, तो 315, 312 में ये दी गई है। 300 में क्या है? जो
300A में आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। फिर 315 भी आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी स्थित है मसूरी में, नैनीताल में, हरिद्वार में या भवाली में। तो ये आपका मसूरी में स्थित है। भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्ष्य नहीं है शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति का नेतृत्व, लिखित संविधान या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो राष्ट्रपति का नेतृत्व भारत की संसदीय व्यवस्था का एक विशेषता नहीं है, ये विशेषता मानी जाती है किसकी, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की, जहाँ पे राष्ट्रपति का नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे हम कुछ और बात करते हैं, जैसे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपनाया है जो ब्रिटेन से आपकी काफी प्रभावित है। फिर जानते हैं प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है, विकल्प लोकतांत्रिक मानदंड प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है, योग्य लोगों को आकर्षित या विस्तृत हो। तो यहाँ पे यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है, मिथक है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष भर्ती होती है खुली प्रतियोगिता को, कंपटीशन को काफी बढ़ावा देती है। फिर आता है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चुनाव आयुक्त या जिला न्यायाधीश। तो जो पंचायत के चुनाव होते हैं वहाँ पे राज्य चुनाव आयोग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 243 जो आर्टिकल है ए, वो बात करता है राज्य पंचायत मतलब जो राज्य चुनाव आयुक्त की, काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है कि सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो सदस्य नहीं होता है, तो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा। तो राज्यसभा की भारत के उपसभापति, उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन ये आपके सदस्य नहीं होते हैं किससे, किसके, राज्यसभा के। ओके, भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू हुआ, हम सभी जानते हैं कि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी आपका लागू नहीं किया गया है। फिर आता है पॉलिट ब्यूरो शब्द किससे संबंधित है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, साम्यवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी। तो पॉलिट ब्यूरो जो होता है वो आपका कम्युनिस्ट जो पार्टी होती है, जो आपकी लेफ्ट की तरफ की पार्टी होती है, उनसे रिलेटेड होता है। तो वहाँ पे एक नीति निर्धारक समिति होती है, पॉलिट ब्यूरो। फिर आता है अंतरराज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति किस अनुच्छेद पे है, तो कि 360, 363, 263 और 260। तो अंतरराज्यीय परिषद जो है काफी इम्पोर्टेंट होती है, तो यहाँ पे केंद्र और राज्य का इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है इनमें। तो 263 में इसका उल्लेख किया गया है और यहाँ पे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, काफी इम्पोर्टेंट होती है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1955, 26 जनवरी 1956, 26 जनवरी 1957 या 1958 को। तो 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है और 2019 में उसको निरस्त किया जाता है। और जम्मू कश्मीर को मतलब वहाँ पे काफी लंबे समय तक विधानसभा नहीं रहती है। ओके, फिर आता है संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या वेवेल योजना या माउंट बैटन योजना। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में संविधान सभा की नींव रखी गई थी। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 1975, 76, 77 या 1978 में। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन 1976। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन सम्मिलित है प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में या 9वीं अनुसूची में। तो किसमें है, आपके DPSC में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में अनुच्छेद 51 आपको बात करता है इस बारे में। मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो संविधान के प्रति आदर, संपत्ति का संरक्षण, जन निर्वाचनों में मतदान, वैज्ञानिक सोच। तो जन निर्वाचनों में मतदान आपका एक मौलिक कर्तव्य नहीं है और मौलिक कर्तव्य आपके पार्ट 4A में आपके दिए गए हैं एंड यहाँ पे अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। फिर आता है न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, जनहितवाद या न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक स्वतंत्रता। तो किससे रिलेटेड है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये है आपका PIL से रिलेटेड है। फिर आता है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाता है कौन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो राज्य जो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको नियुक्त करता है राज्यपाल, लेकिन उसको हटाया किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा आपका हटाया जाता है। फिर आता है नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, समान वेतन है, बाद में आपका जोड़ा गया था, आजीविका है, अछूत प्रथा की समाप्ति, मानवीय दशाएं। तो यहाँ पे जो है अछूत जो
अछूतपरता की समाप्ति है वो आपका एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग, वो आपका टीपीएसपी नहीं है। फिर आता है राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल 78, 80, 81 या 74। तो अकॉर्डिंग टू 74। 78 किसकी बात करता है? प्रधानमंत्री जो है, जो मंत्रिपरिषद का जो संदेश है और उसको राष्ट्रपति को देगा, उनके बीच एक सेतु की तरह काम करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो 1942 और 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको काफी ठोस रूप दिया गया था जब आपातकाल लगा था उसके बाद, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से आपका जो इमरजेंसी है वो लगाई थी, वहां पे कैबिनेट जो आपका कैबिनेट होता है उसकी कोई स्वीकृति नहीं ली थी। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया था? 2005, 2006-07, 2007-08 या 2004-05। तो 2006-07 को उत्तराखंड में आपका महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था, वुमेन एम्पावरमेंट ईयर। भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में समान लक्षण है, 3 सूचियां है, दोहरी न्यायपालिका है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय है या इकहरी नागरिकता। तो यहाँ पे भारत और अमेरिका में एक कॉमन क्या है, हमारा जो संघीय व्यवस्था है वहां पे न्यायिक समीक्षा। ओके, तो यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट है। तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय काफी इम्पोर्टेंट है। भारत में भी सबसे जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो किसको माना जाता है? एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। फिर आता है नया राज्य सम्मिलित करने पर किस अनुसूची में संशोधन? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या आपको कोई नया राज्य बनाना है, उसका नाम परिवर्तन करता है, सीमा को बढ़ाना है, तो ये आपका अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? तो प्रथम अनुसूची में इसके बारे में बात की गई है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित और उनके क्षेत्रीय विस्तार की सूची है, लेकिन आर्टिकल 3 भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो ये आपका केंद्रीय राज्य संबंध से आयोग संबंधित है, 1983 में आपका आता है और 1989 की में अपनी सिफारिश देता है। केंद्र राज्य संबंध पे बहुत सारे आयोग आपके आए हैं, जैसे राजमन्नार आयोग हो गया, इसके अलावा के.एम. जोसेफ आयोग अभी हाल ही में आपका आया है। त्रिशंकु संसद क्या होती है? 2 दलों का बहुमत, 1 दल का बहुमत, तीनों दलों का बहुमत, किसी दल का बहुमत नहीं। तो त्रिशंकु जो संसद होती है वहां पे गठबंधन सरकारें बनती है और किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है। राष्ट्रपति को यहाँ पे आपका विवेकाधीन जो शक्तियां होती है वो मिल जाती है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति अपनी डिस्क्रिशनरी जो पावर होती है उसका इस्तेमाल कर सकता है। संसद की संरचना होती है, किससे मिलके बनती है? योर पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके हमारी संसद बनती है, काफी इंपॉर्टेंट है। 3 पिलर ऑफ योर पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ ओथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 69 यह बोलता है कि राष्ट्रपति को जो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और जो उपराष्ट्रपति होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश, मुख्य नहीं तो कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश इसकी वो करता है। जब आपका क्या होता है, राष्ट्रपति मतलब पद पे नहीं होता है, उपराष्ट्रपति पद पे नहीं होता है, त्यागपत्र देने के सेंस में। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसने दी गई है? तो 13, 14, 19 या 21। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो आपके अनुच्छेद 13 में आपका दिया गया है, न्यायिक समीक्षा। फिर आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, किसकी बुक है आपका? तो यहाँ पे फ्रैंक मैरोनी, ये आपका गलत दिया गया था, तो यहाँ पे कुछ और था। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टाइम ऑफ टर्बुलेंस आपकी फ्रैंक मैरोनी की बुक नहीं है, ड्वाइट वॉल्डो की बुक है। सूत्र एंड स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, तो सेल्डन कुल्ज ओ डिनर किसने बोला था? तो ये आपका सत्ता के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, सूत्र और इसको यहाँ पे आपका कुंज और ओ डेनल ने इसको बोला था। फिर आता है आदेश की एकता, नियंत्रण, विस्तार, उर्विक, पथ, सोपान, मुंह, रिले। तो यहाँ पे तुलनात्मक लोक प्रशासन, ये आपका फेरिट हैल्डी यहाँ पे नहीं होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका ये कुछ ऐसी प्रश्न है। फिर आपने देखा कि जॉन ऑस्टिन, लेक्चर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बुक किसकी है? जॉन ऑस्टिन की है। संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत, इशाई बाल्डिंग, 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, सकारात्मक बनाम
नकारात्मक स्वतंत्रता, मार्क्स और एंजल्स, जर्मन आइडियोलॉजी, ऐतिहासिक भौतिकवाद, लेनिन, मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म, प्रावल पार्टीज, राम मनोहर लोहिया, वी ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखी थी, अरस्तु, कॉन्स्टिट्यूशन, प्लेटो ने अपनी बुक्स के बारे में अभी हमने देखा था। फिर आता है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 13 में बात की गई है किसकी, न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 17 में अछूत समाप्ति और अनुच्छेद 51 में मतदान एक कर्तव्य नहीं है, मतदान के बारे में बात नहीं की गई है। डीपीएसपी के बारे में प्रश्न था। फिर आता है अनुच्छेद 74 कैबिनेट की सलाह, 42वां और 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको मजबूत किया गया। अनुच्छेद 79 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में बात करती है। राष्ट्रपति जो कि ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का, लेकिन फिर भी संसद का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करता है। 263 अंतर राज्य परिषद के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बात करता है। फिर आता है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट वो थे आपके। फिर हमने देखा लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्ड काफी इंपॉर्टेंट था। सूत्र और स्टाफ एजेंसी के बारे में कौन बात करते हैं, कुंज और ओडेनल। फिर आता है आपका संगठनात्मक आदेश की एकता, फ्यूल से सोपान मोने से रिलेटेड था। कुछ और देखते हैं आपका। तो यहाँ पे हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या देखा। तो निम्न में कौन सा राज्य की तत्व नहीं है, तो जनसंख्या है आपका इम्पोर्टेंट तत्व, भूभाग है, संप्रभुता है, धर्म नहीं है। यहाँ पे आएगी सरकार। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है, एक वर्ग संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। संप्रभुता शक्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है, तो ये निकला है आपका सुप्रेनस शब्द से, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। एंड ऑस्टिन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है आपकी, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस, द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसकी है, मैकाइवर की है। द ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड फैमिली किसकी है, एंजल्स की है। द मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की है। मैकाइवर की बहुत सारे कोटेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चिंतक ने स्वतंत्रता के निषेधात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों पे बल दिया। किसने दिया था, इसाई बर्लिन ने। और जे स्मिथ नकारात्मक स्वतंत्रता और आपका पॉजिटिव लिबर्टी के बीच से बिलोंग करते हैं। हायक न उदारवादी विचारक है। टीएच ग्रीन आपके सकारात्मक स्वतंत्रता पे बल देते हैं। फिर आता है प्लेटो की किताब द रिपब्लिक, आदर्श राज्य का वर्णन करती है। और द स्टेटमेंट राज्यों का वर्गीकरण करती है। सरकार के प्रकार बताती है। द लॉज विधि का शासन स्टैब्लिश करने की बात करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ये रचना अरस्तु की है। 158 देशों के संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया था। मनुस्मृति का स्वरूप कैसा है, तो साव्ययी यानी सप्तांक 7 सिद्धांत पे आधारित है। तो इसकी तुलना मानव शरीर के अंगों के साथ आपकी की गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। कानूनी ये ऑस्टिन का इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण है। आर्थिक मार्क्सवाद का दृष्टिकोण राजनीतिक आपका एक आधुनिक अवधारणा है। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद ने नीतियों का मुख्य आधार क्या था, योग्यता था। तो यहाँ पे योग्यता को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, तो राजतंत्र को नहीं और किसी को भी नहीं। कौटिल्य की मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है। किसने बोला, एस अर्टेकर ने अपनी बुक में बोला। स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया में ये बोलते हैं। फिर आते हैं मार्क्स और एंजल्स की कृति है आपकी जर्मन आइडियोलॉजी, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बात किया है। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है। एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी किसकी है, लुडविग और फायरबॉक की है। हिस्टोरिकल इनेबिलिटी इसाई बर्लिन की है आपकी। मार्क्स के अनुसार इतिहास एक उपज है किसका, आपका भौतिक शक्तियों का आधार नियंत्रिवाद का। तो धर्म शक्तियों को अफीम माना है मार्क्स ने, और राजनीतिक शक्तियां यह केवल अधिरचना है। और बोलते हैं इतिहास क्या है, भौतिक शक्तियों का एक नियतिवाद है। फिर बोलते हैं लेनिन की बुक मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म, ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है, 1909 में आई थी। फिर आता है आपका थ्री हु मेड रेवोल्यूशन, बर्टॉम वोल्फ की रचना है। इसके अलावा सोवियत मार्क्सिज्म क्रिटिकल एनालिसिस, हर्बर्ट मार्क्यूस की बुक है। फिर आता है सांस्कृतिक क्रांति, 1966 से 76 तक चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई थी। और यहाँ पे पश्चिमी जो वैल्यू है उसको से प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना की संस्कृति को ये लाई गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थी, माओ जेडोंग लाए थे। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। एंड गोर्बाचेव के द्वारा ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीति लाई गई थी। सर्वोदय को जन समाजवाद किसने कहा, तो वो आचार्य कृपलानी गांधीवादी थे।
और रेडिकल ह्यूमनिज्म के प्रणेता कौन माने जाते हैं? एम.एन. रॉय। महात्मा गांधी सर्वोदय आपका अवधारणा के वास्तविक जनक, लेकिन उनको जन समाजवाद किसने बोला था सर्वोदय को? वो बोला था जे.पी. नारायण ने। संपूर्ण क्रांति। फिर आता है 1932 के कम्युनल अवार्ड का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था और यरवड़ा जेल में इन्होंने आमरण अनशन किया था। तिलक जी का 1920 में निधन हो जाता है, जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। बी.आर. अम्बेडकर बाद में गांधी जी के साथ पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए और एम.जी. रानडे 1901 में इनका निधन हो गया था। फिर आता है निम्न में कौन सी कृति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की है? हु आर द शूद्रा है 1946 में लिखी थी। स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947 में उन्होंने लिखी थी जब भारत आजाद हुआ। फिर आता है द अनटचेबल 1948 में उन्होंने लिखी थी। व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की आती है। फिर आता है किसने कहा स्वतंत्रता अधिशासन का विलोम है? तो यहाँ पे शीले महोदय का ये कथन है। तो जॉन सीले का प्रसिद्ध कथन है, लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो जैस्मिन हानि सिद्धांत हार्म प्रिंसिपल की बात करते हैं। अधिकार और स्वतंत्रता का संबंध की बात कौन करते हैं? आपके लास्ट की लॉक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति 3 प्राकृतिक अधिकार आपके मानते हैं। पोस्ट कॉर्ब आपका किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था और उर्विक ने दिया था। फिर आता है एल.डी. वाइट ने लोक प्रशासन पे पहली पाठ्य पुस्तक आपकी लिखी थी और पे टीट नेतृत्व सिद्धांत से रिलेट करते हैं। फिर आता है भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है आपकी? तो 312 में है। 315 में आपका संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग की बात करता है। 260 में भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में 300 वाद और कार्यवाही की बात करता है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके मसूरी में स्थित है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। भवानी टीबी सिनोटोरियम के लिए प्रसिद्ध है। भवाली हरिद्वार धार्मिक नगरी है आपकी। फिर आता है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन संघवाद का मुख्य आधार है। लिखित संविधान है आपका और स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन यहाँ पे जो राष्ट्रपति का नेतृत्व नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का यहाँ पे नेतृत्व इम्पोर्टेंट माना जाता है। सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का लाभ कौन सा नहीं है? तो लोकतांत्रिक यह सभी को समान अवसर देता है। आपूर्ति का व्यापक स्रोत लोग योग्य लोगों को आकर्षित नई प्रतिभा को लाता है। तो समाज में प्रतियोगिता नहीं, यह गलत कथन है, क्योंकि जो डायरेक्ट भर्ती होती है वो आपकी प्रतियोगिता को काफी प्रभावित करती है, उसको बढ़ाती है। एंड पंचायती चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार नहीं लेती है। केंद्र सरकार जो आपकी कोई भी मतलब केंद्र सरकार नहीं लेती है। चुनाव आयोग केवल संसद और विधानसभा के चुनाव कराता है और जो राज्य चुनाव आयुक्त होता है वो आपका पंचायती चुनाव आयुक्त चलाता है। 243 के इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका। फिर आता है कि सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदन का सदस्य होता है। विधानसभा अध्यक्ष सदस्य होता है। विधान परिषद का जो सभापति होता है वो भी, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन सदस्य नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट है आपका। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा? तो एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। काफी इम्पोर्टेंट है आपका। पॉलिट ब्यूरो शब्द किससे जुड़ा है? तो पॉलिट ब्यूरो कम्युनिस्ट दलों की सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था होती है। तो कांग्रेस में निर्णय कौन लेता है? कार्य समिति WC कांग्रेस वर्किंग कमेटी आपने बहुत बार सुनी होगी। बीजेपी में संसदीय बोर्ड ले लेता है और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है। सरकारी आयोग किसमें है आपका? तो 360 में वित्तीय आपातकाल है। 363 में संधियों और करारों के बीच आपका विवादों के संबंध में है। 260 भारत के राज्य क्षेत्रों के बाहर और 363 में 1990 में ये आपका बनाया गया था सरकारी आयोग। 1990 में नहीं, इसका क्रिएशन 1983 में आपका किया गया था, लेकिन 1989 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो फिर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक परिषद बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी गलत तिथि है। तो 26 जनवरी 1957 में ये मतलब लागू हुआ था, लेकिन अपनाया गया था 56 में। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, जिसे अस्वीकार किया गया था और कैबिनेट मिशन द्वारा बनाया, इसका इम्पोर्टेंट रोल रहा था। इसका मुख्य आधार रहा था बेबल प्लान, शिमला
सम्मेलन से रिलेटेड है। माउंटबेटन प्लान भारत की आजादी से संबंधित है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है कब जोड़े गए? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976। आपातकाल 1975 में लगा था। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है और 1978 में आपका 44वां संवैधानिक संशोधन आता है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विपरीत संविधान में कहाँ सम्मिलित है? तो प्रस्तावना, इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है वो आपके DPSP में है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से आपकी रिलेटेड। फिर आता है निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो संविधान का आदर करना यह मौलिक अनुच्छेद 51 के तहत आता है। जन संपत्ति का संरक्षण भी आता है। वैज्ञानिक सोच विकसित करना भी आता है, लेकिन मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। न्यायिक सक्रियता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपकी जनहितवाद से संबंधित है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? कानूनों की संवैधानिकता जांचने की एक अलग शक्ति होती है। न्यायिक स्वतंत्रता, बिना दबाव के काम करना। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, आपने इमरजेंसी के टाइम देखी होगी कि एग्जीक्यूटिव के प्रति जुडिशरी काफी निष्ठावान होती है उस समय जब आपका जो सरकार होती है फुल मेजॉरिटी में होती है, लाइक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। फिर आता है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राज्यपाल आपका नियुक्त करता है, लेकिन आपका राष्ट्रपति हटा देता है। ओके, हटाता है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या शामिल है? अछूत प्रथा की समाप्ति इसमें शामिल नहीं है, लेकिन समान कार्य समान वेतन शामिल है। आजीविका के लिए पर्याप्त साधन शामिल है। कार्य की मानवीय दशाएं इसमें आती है। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए किस अनुच्छेद के तहत बाध्य है? तो अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचना देने के कर्तव्य में 80 राज्यसभा की संरचना और 81 लोकसभा। तो ये आपका करेक्ट होगा। 74, 42वां और 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था और मजबूत किया गया था काफी। उत्तराखंड में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया घोषित किया गया था? तो 5, 6, 6, 7। तो 6, 7 उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया गया, मतलब वर्ष रखा गया था। फिर आता है भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में कौन से लक्षण समान है? तो संविधान की व्याख्या है तो देश में, दोनों देश में अपने अपने सर्वोच्च न्यायालय है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रथम नया राज्य सम्मिलित किया जाना, तो किस संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक है? तो प्रथम अनुसूची, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं हैं। तो नया राज्य बनाना है हमें, तो प्रथम अनुसूची। लेकिन आपका जो आपकी दूसरी एक और अच्छा आर्टिकल आपका 3 वाला होगा इसमें, तो प्रथम अनुसूची आएगी अनुच्छेद 3। ओके, फिर आता है आपका द्वितीय अनुसूची, यह वेतन भत्तों से संबंधित है। तृतीय अनुसूची शपथ से, 9वीं और भूमि से सुधार से संबंधित है। सरकारी आयोग किससे संबंधित था? अभी आपका पहली बार इसमें क्वेश्चन आया था, तो 83 में बना था। 1988 में इसने रिपोर्ट दी थी, काफी इंपॉर्टेंट है। न्यायिक सुधार, वित्तीय सुधार नरसिम्हन समिति बनी थी। निर्वाचन सुधार दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी। कब? 1990 में। त्रिशंकु संसद का अर्थ क्या होता है आपका? संसद में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होना। तो राष्ट्रपति यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग कर सकता है अपनी। भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति दिलाते हैं अनुच्छेद 69 के अनुसार। तो मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष को, मतलब संसद सदस्यों को, लोकसभा अध्यक्ष संसद सदस्यों को शपथ दिलाता है। ओके, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का मूल आधार क्या है? तो मौलिक अधिकारों में असंगत सभी विधियां शून्य होगी। तो अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू किसमें है? अनुच्छेद 13 में है। और अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 21 में आपका है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। लोक प्रशासन के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सिविल सर्विस, ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका एशियन ड्रामा गुडनाट मेडल की बुक है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट सेकंड ARC बात करती है, 2005 में आपकी आती है। तो यहाँ पे गलत होगा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ये फ्रैंक बैरोनी नहीं बल्कि ड्वाइट वॉल्डो की बुक है। फ्रैंक बैरोनी की टूवर्स ऐसे करके कुछ बुक है। इसने कहा कि सूत्र और स्टाफ सत्ता संबंधों का वर्गीकरण है। तो LD वाइट ने ये कहा था आपका, LD वाइट नहीं तो कुंज ने कहा था। यार इसमें मुझको थोड़ा आपका डाउट है, आप इसको देख लेना। यहाँ पे मैंने कुंज देखा था,
फिर आता है आपका निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आदेश की एकता हेनरी फ्यूल ने दिया था। नियंत्रण का क्षेत्र उर्विक पथ सोपान मुनि और रेली। तो आपका डी वाला सुमेलित नहीं है। केंद्रीकरण का गुण नहीं है। तो द्वितीय पंक्ति के कार्यपालक के विकास के लिए उपयुक्त, जो कि विकेंद्रीकरण का गुण है, केंद्रीकरण का आपका नहीं है। तो कौन सा उपागम विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक साध्य मानता है। तो सैद्धांतिक उपागम। नियंत्रण के क्षेत्र स्पान और कंट्रोल को कौन सा आकार प्रभावित नहीं करता है। तो उच्चतर नियंत्रण क्षेत्र पर बढ़ती सहमति। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि राज्य के तत्व हमने देखे, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता है। ऑस्टिन की पुस्तक लेक्चर और जूरिस्प्रूडेंस है। योग्यता, कौटिल्य की बात करते हैं। पोस्ट और लुथरगुलिक सात सिद्धांत इसमें आती है। पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, मतलब उपसभापति। ओके, तो सदस्य नहीं होता है, लेकिन पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। फिर आता है आपका कुछ, यहाँ पे आपका अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।